लेथ के बैक गियर मैकेनिज्म, इसका भी काम पूछा जाता है। ये बैक गियर मैकेनिज्म का काम होता है जो स्पिंडल का स्पीड होता है उसको कम करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछेगा कि निम्न में से कौन सा मैकेनिज्म स्पिंडल के स्पीड को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो लेथ बैक गियर मैकेनिज्म। अभी एक एक करके समझते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इस पोजीशन में समझते हैं। यहाँ पर ये मोटर है जिसमें ये क्या है, कौन पुल्ली है, ये बेल्ट के द्वारा पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं, ये बेल्ट के द्वारा। और ये वाला जो शाफ्ट है ये कहाँ से जुड़ा है, ये स्पिंडल के शाफ्ट से जुड़ा है। यहाँ पर देखेंगे तो ये ड्रिलिंग मशीन के लिए इसमें भी होता है ये बैक गियर मैकेनिज्म, लेथ में भी होता है। बस समझने के लिए यहाँ पर बताते हैं आपको, इसके कंसेप्ट समझ सकते हैं आसानी से। यहाँ पर ये ड्रिल है और ड्रिल मशीन का ये क्या है, स्पिंडल है जिसमें ड्रिल लगा करके और ड्रिलिंग कर सकते हैं। तो इसके ड्रिल के स्पीड को कम करना है, ज़्यादा करना है, तो उसके लिए हम लोग ये भी कर सकते हैं। ये इनिशियल जो इस स्टेप के रूप में जो भी हम लोगों को स्पीड मिलेगा पुली के अनुसार, ड्राइवर ड्रिवन के स्टेप के अनुसार, यानी यहाँ पर ये छोटा है ये बड़ा है, ये 4 चक्कर घूमेगा तो ये 2 चक्कर घूमेगा, इसके अनुसार तो अलग अलग स्टेप पर हम लोग बढ़ा करके स्पीड कम ज़्यादा कर ही सकते हैं। ये सारा चीज़ हम लोग देखें। इसके अलावा और भी ये गियर और ये गियर दोनों के कम्बिनेशन से हम लोग क्या कर सकते हैं, स्पीड को कम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए समझते हैं। यहाँ पर ये वाला जो गियर है ये बैक गियर का पार्ट है, यानी यहाँ पर बैक गियर में ये बड़ा गियर है, इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं। कैसे करते हैं, पहले ये अरेंजमेंट इतना समझ में आया तो एक बार और यहाँ पर समझते हैं। इस अरेंजमेंट में जहाँ पर देखेंगे तो ये लेथ मशीन का ये है स्पिंडल, लेथ मशीन का स्पिंडल है जिसके ऊपर ये थ्रेड कटी होती है, इसी के ऊपर हम लोग चक को क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। और इसका ये होल होता है, ये बोर होता है, इसमें हम लोग इसके अंदर में मोस्ट टेपर होता है तो लाइफ सेंटर को भी लगा सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो इसके ये स्पिंडल से जस्ट पीछे में ये जो गियर होती है सबसे बड़ी गियर होती है गियर ट्रेन में, इसमें इसको हम लोग बुल गियर बोलते हैं। बुल गियर है, यहाँ पर देखेंगे तो एक पिन लगा हुआ है। इसके बाद ये कौन पुली है, यहाँ पर देखेंगे तो इसी के ये कौन पुली वाले शाफ्ट पर ही एक छोटा गियर लगा हुआ है। ये पीछे वाला जो भाग है वो सारा नीचे का वो टम्बलर गियर है, तो हम लोग उसके बारे में पढ़ चुके हैं। अभी ये बैक गियर मैकेनिज्म के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर जब पावर यहाँ से मिलता है, मान के चलिए इसका इसी तरह से ये पुली वाला मोटर है जिसको बेल्ट के द्वारा, कौन पुली के द्वारा हम लोग पावर यहाँ पर दे रहे हैं। मान के चलिए यहाँ पर इस स्पीड पर होगा, यहाँ पर ये इस ग्रुप में बेल्ट चढ़ा हुआ है, तो जो भी ड्राइवर ड्रिवन के स्टेप होगा उसके अनुसार क्या मिलेगा, स्पीड मिलेगा। तो उसके दौरान ये वाली जो होती है ना, ये जो पुली है, इस गियर को और पुली को इस पिन के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, इंगेज कर सकते हैं। यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर ये वाली पुली है जो इस गियर के साथ चिपका हुआ है। यहाँ पर ये जो पिन है, यहाँ पर पिन है, पिन डाल करके इसको एक यूनिट बना सकते हैं, एक यूनिट बना सकते हैं। तो जिस स्पीड से ये घूमेगा, जितना स्पीड से ये घूमेगा उतना ही स्पीड से ये भी क्या करेगा, घूमेगा, ये भी घूमेगा। यानी इसका आरपीएम क्या होगा, स्पिंडल का आरपीएम जितना इसके स्टेप के अनुसार आरपीएम मिल रहा है उसके अनुसार होगा। लेकिन अगर हम लोगों को मेन जो शाफ्ट के ऊपर आरपीएम मिल रहा है उससे कम करना है स्पीड को, तो कैसे करते हैं, इसके लिए बैक गियर मैकेनिज्म का रोल आता है। इसमें देखिए बैक गियर को इंगेज और डिसंगेज करने के लिए यहाँ पर लेबर दिया हुआ है। यहाँ पर इस लेबर को हम लोग अगर इंगेज नहीं, कम स्पीड नहीं करना चाहते हैं तो इस लेबर को क्या कर लेंगे, उधर की तरफ हटा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, डिसंगेज हो जाता है। डिसंगेज होने के बाद अगर हम लोगों को स्पीड को कम करना है तो फिर क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो स्पीड मिल रही है इतना समझ के चलिए, ये वाला जो गियर है ये अलग शाफ्ट है, इसका जो ये पुली है इसको हम लोग दोनों को अगर जोड़ना चाहेंगे तो किसके द्वारा जोड़ सकते हैं, पिन के द्वारा। लेकिन पिन हटाएंगे तो ये अलग घूमेगा और ये क्या घूमेगा, अलग घूमेगा। तो सबसे पहले जब बैक गियर को इंगेज करना होता है तो ये वाली पिन जो होती है, पिन को क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। जब पिन निकालते हैं तो ये पुली के फेस पर जो होल बने होते हैं वहाँ से ये पिन क्या हो जाता है, बाहर आ गया। तो पुली अपने स्थान पर और गियर ये वाला जो है बुल गियर ये अपने स्थान पर आ जाता है। अब मान के चलिए इसी तरह से ये बेल्ट के द्वारा अगर यहाँ पर पावर आएगा तो ये क्या होगा, ये इस तरह से रोटेट करेगा तो यहाँ पर जो स्पीड आ रहा है ये डायरेक्ट इस पर तो आ नहीं रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि ये पिन हटा दी है। और जब पिन हटा करके हम लोगों को कम स्पीड लेना होता है तो इस लेबर को, अब ये बैक गियर वाला लेबर है इसको क्या कर देते हैं, इंगेज कर देते हैं। इंगेज करेंगे तो इस शाफ्ट पर ये दोनों गियर है, ये दोनों गियर आ करके क्या होता है, मैच कर जाता है। ये इससे मैच करेगा और ये गियर किससे मैच करेगा, बुल गियर के साथ मैच करता है। तो होता क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पर जो स्पीड मिलता है उसी स्पीड से ये गियर घूमेगा, तो ये छोटा गियर है और ये बड़ा गियर है।
मान के चलिए 10 चक्कर घूमेगा तो हो सकता है ये 2 चक्कर घूमे। स्पीड रेशियो के आधार पर ये सब चीज़ हम लोग समझ चुके हैं। ये 10 चक्कर ड्राइवर घूमेगा तो ये क्या घूमेगा, बड़ा होने की वजह से हो सकता है 2 चक्कर घूमे। तो एक जगह तो यहीं पर स्पीड कम हो गया। फिर यहाँ से आएंगे तो ये छोटी गियर है, जब ये घूमेगा तो इसी साइड पर ये है तो ये घूमेगा तो मान के चलिए यहाँ पर ये अगर 30 चक्कर घूम रहा है तो इससे बड़ा ये गियर है, इससे भी बड़ा ये गियर है, तो ये 30 चक्कर घूम रहा है तो हो सकता है ये 3 चक्कर घूमे। तो इस तरह से यहाँ से ये जो मेन स्पीड था ज़्यादा था, इसको यहाँ पर एक स्टेप में कम किया गया, फिर दूसरे स्टेप में यहाँ कम किए। यहाँ कम होने के बाद यहाँ पर जो गियर मिलेगा, सॉरी यहाँ पर जो स्पीड मिलेगा वो स्पिंडल स्पीड का क्या होगा, इस गियर का स्पीड स्पिंडल स्पीड के बराबर होगा, क्योंकि इसी स्पिंडल से ये बुल गियर क्या है, जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से हम लोग बता सकते हैं स्पीड कम करने के लिए। यहाँ पर ये जो स्पिंडल होता है, यहाँ पर ये इसका बेयरिंग हाउसिंग है, यहाँ पर बेयरिंग होता है, उसी के ऊपर इसको सपोर्ट करते हैं ताकि फ्रिक्शन ना हो, तो फिर वहाँ पर स्पीड मिलता है। अच्छा, ये जो स्पीड है हम लोग कम क्यों करते हैं, तो कहीं कभी कभी क्या होता है, जॉब के ऊपर हम लोग हेवी डेप्थ ऑफ कट, ज़्यादा डेप्थ ऑफ कट दे करके, यानी जॉब के अंदर ज़्यादा टूल को धंसा करके और कटिंग करना चाहते हैं, तो वहाँ पर हाई स्पीड के अगर रखेंगे तो उन काम में नहीं आएगा, टूल टूट जाएगा, टॉर्क ज़्यादा नहीं मिलेगा। यानी घूर्णन फोर्स होता है ना, घूर्णन बल आघूर्ण, वो टॉर्क क्या होता है, लो स्पीड पर ज़्यादा मिलता है, तो ज़्यादा हम लोग डेप्थ ऑफ कट दे करके और कटाई कर सकते हैं। स्पीड कम करने का और पर्पस होता है, जैसे अलग अलग ऑपरेशन है, जैसे टर्निंग करना है, प्लेन टर्निंग करना है तो उसका स्पीड, और थ्रेडिंग करना है यानी लेथ मशीन के ऊपर चूड़ी काटना है तो उस समय स्पिंडल के स्पीड को बहुत कम रखा जाता है। सबसे कम हम लोग थ्रेड कटिंग के दौरान ही स्पीड रखते हैं, बहुत आरपीएम उसका कम रहता है। तो इस आरपीएम को मेंटेन करने के लिए कौन पुल्ली वाला जो ड्राइव होता है उसमें हम लोग कम कर सकते हैं। उसके लिए कौन सा मैकेनिज्म होता है, तो बैक गियर मैकेनिज्म होता है। बस यहाँ से एक क्वेश्चन पूछेगा कि स्पिंडल के स्पीड को कम करने के लिए कौन पुली हेड स्टॉक में कौन सा मैकेनिज्म यूज करते हैं, तो बैक गियर मैकेनिज्म। ये चीज़ इसी के लिए हम लोग एक क्वेश्चन के लिए सारा समझे हैं। इस तरह से कोई पूछेगा तो आसानी से बता सकते हैं। तो इस फिगर में तो ये समझे ही हैं, यहाँ पर भी वही काम हो रहा है, यहाँ पर भी ये बैक गियर ही है, देख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पर भी ये पुली है, ये पिन है, पिन को जब निकाल देंगे तो ये क्या होगा, ये बेल्ट के द्वारा जो पावर आ रहा है ये पुली घूमेगा। यहाँ से ये छोटा स्पिंडल छोटा गियर कनेक्ट है, ये बैक गियर वाला है। बैक गियर को अगर इंगेज नहीं किया है तो ये क्या होगा, गैप होगा, इसके साथ नहीं चलेगा, ये अलग रहेगा। लेकिन जब इंगेज करना होता है तो सबसे पहले पिन को निकालेंगे। पिन निकालने के बाद जो इस पर स्पीड आ रहा है बस यहाँ से कटअप हो जाएगा, बस यही घूमेगा, खाली पुली घूमेगा। तो इसके बाद अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इस बैक गियर को इंगेज कर सकते हैं। इसके लिए इस लेबर को घुमा करके और यहाँ पर टच करेंगे तो ये इसके साथ मैचिंग में आएगा, ये इसके साथ मैचिंग में आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं जब बैक गियर को यहाँ पर इंगेज करेंगे तो ये और ये तो कटअप हो गया है। मतलब जब इस पर ये मोटर के द्वारा, ये बेल्ट के द्वारा जो यहाँ पर पावर आएगा ये घूमेगा अलग और ये क्या होगा, अलग घूमेगा। तो यहाँ पर तो पावर आ नहीं रहा है, तो इनडायरेक्टली पावर को पहुँचाना है, तो ये घूमेगा। तो ये सबसे पहले यहाँ आएगा, यहाँ से जो ये छोटा गियर है इस पर जाएगा, यानी ये मान के चलिए 10 चक्कर घूम रहा है तो ये क्या होगा, हो सकता है 1 चक्कर घूमे। तो पहला स्टेप में तो यही कम हो गया स्पीड। फिर यहाँ से ये छोटा गियर कनेक्ट है, यहाँ से यहाँ पर आएगा तो ये यहाँ पर ये छोटा गियर और फिर ये क्या है, बड़ा गियर है स्पिंडल का। तो यहाँ पर जब ये आएगा तो स्पीड टोटल क्या मिलेगा, फिर यहाँ से एक स्टेप में और रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये छोटा गियर और ये बड़ा, ये 20 चक्कर घूमेगा तो हो सकता है ये 2 चक्कर घूमे। तो इस तरह से टोटल ये जो स्पिंडल का आरपीएम होगा वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग बता सकते हैं, यहाँ पर भी आरपीएम कम हो जाएगा। बैक गियर मैकेनिज्म का इसी तरह से प्रयोग होता है। तो बस एक क्वेश्चन के लिए इसको हम लोग डिस्कस किए हैं, सारा चीज़ समझ सकते हैं। अभी आगे चलते हैं, इसके एक एक पॉइंट को लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है, इस मैकेनिज्म का प्रयोग स्पिंडल की कौन पुल्ली से प्राप्त गति को कम करने के लिए किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है, मशीन स्पिंडल के बाएं तरफ एक बड़ी गियर की के द्वारा फिट रहती है जिसे क्या बोला जाता है, बुल गियर। इसको क्या बोलते हैं, बुल गियर बोलते हैं। ठीक, इसके बाद बुल गियर को कौन पुल्ली से पिन के द्वारा डिसंगेज करके तथा बैक गियर को इंगेज करके इस लेबर के द्वारा और फिर क्या कर सकते हैं, स्पीड को कम कर सकते हैं। तो यही मेन पर्पस होता है, स्पीड को कम करना। इतना ध्यान रखिए।
बस हम लोग क्वेश्चन आएगा तो आसानी से कर सकते हैं।